राजस्थान में भ्रष्टाचार के दलदल में पल रहे मगरमच्छों पर सरकार एक एक करके कार्रवाई कर रही है। जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्रिंसिपल और न्यूरो सर्जन डॉक्टर मनीष अग्रवाल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़े जाने के 7 दिन बाद सस्पेंड किया गया है। तो वहीं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बीते गुरुवार को जयपुर में एक बड़ी कार्रवाई की। एसोसिएट प्रोफेसर रामावतार मीणा के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति मामले में छापेमारी की। शुरुआती जांच में यह पता चला कि रामावतार मीणा ने अपनी वैध आय से 115% ज्यादा यानी लगभग 2.77 करोड़ रुपए की 2 करोड़ 77 लाख रुपए की बेनामी संपत्ति बनाई। एसीबी की जांच में रामावतार मीणा के लॉकर से 560 ग्राम सोना बरामद हुआ है, जिसकी कीमत बताई जा रही है करीबन 72 लाख रुपए की। अब भ्रष्टाचार का ये जो दीमक है वो सिर्फ राजस्थान ही नहीं पूरे देश की एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उधर पंजाब जो राजस्थान के पास में है, पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के चंडीगढ़ स्थित कोठी से सीबीआई ने जब छापेमारी की तो 7.5 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ है। क्या आप सोच सकते हैं? सवाल इस बात को लेकर के उठ रहा है कि आखिरकार भ्रष्टाचार का ये खेल रुकेगा तो रुकेगा कैसे? इस पर आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी की घूसखोर लोक सेवकों पर कार्रवाई से खलबली मची हुई है। पंचायती राज विभाग के एक्सीएन रामावतार मीणा पर कार्रवाई से भारी काली कमाई का पता चला है। जयपुर एवं अन्य जगहों पर एसीबी ने लॉकर की तलाशी ली। इसमें 560 ग्राम सोना मिला, जिसका बाजार भाव तकरीबन 72 लाख रुपए है। इंदिरा गांधी पंचायती राज विकास संस्थान में अधिशासी अभियंता रामावतार मीणा अभी एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। उनके खिलाफ एसीबी को आय से ज्यादा संपत्ति होने की शिकायत मिली थी। इस पर एसीबी की टीमों ने एक साथ 3 जिलों में रामावतार मीणा के 12 ठिकानों पर रेड डाली। एसीबी की कार्रवाई पर सियासी बयानबाजी हो रही है। एसीबी हेडक्वार्टर के निर्देश पर जो है रामावतार मीणा है जो एक्सीएन है, और अभी वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं इस इंदिरा गांधी पंचायत राज में। तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज पे हमने यहाँ सर्च किए। हमारी जो स्वामी की टीम है उन्होंने जो मकान है उनका कर्मचारी नगर में और साथ में उनसे एफिलेटेड रिसोर्ट्स है जिसमें हमारी जो टीम द्वारा सर्च की है। ड्यूटी कहाँ पर है इसकी आरोपी की? अभी ये एसोसिएट प्रोफेसर है इंदिरा गांधी पंचायत राज में। जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्रिंसिपल और न्यूरो सर्जन डॉक्टर मनीष अग्रवाल को आखिरकार 7 दिन बाद सस्पेंड कर दिया गया है। एसीबी की टीम ने न्यूरो सर्जरी विभाग के एचओडी और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एडिशनल प्रिंसिपल डॉक्टर मनीष अग्रवाल को उनके घर से 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इस साल अक्टूबर तक एसीबी की टीम ने लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। विभाग की वेबसाइट के अनुसार एसीबी की इन कार्रवाइयों का आंकड़ा 250 से पार पहुंच गया है। भजनलाल सरकार में एसीबी की कार्रवाई काबिले तारीफ है। आज की फाइट में आज प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। तो आखिरकार भ्रष्टाचार का खात्मा कैसे हो, इसे लेकर के सख्ती से भी और संवेदनशीलता के साथ सोचने की जरूरत है। क्यों जरूरत है, आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं और सवाल पूछेंगे हम। सबसे पहला सवाल तो इस बात को लेकर के कि एसीबी सख्त है तो क्या मगरमच्छों की मुसीबत आ गई है, इसे देखा जाए किस तरीके से। सवाल नंबर 2 ये कि एसीबी के एक्शन से भी आखिरकार करप्शन क्यों नहीं रुक रहा है। जितने पकड़े जा रहे हैं उतने ही ज्यादा और सामने आ रहे हैं और लगातार एक के बाद एक कार्रवाई के बावजूद भी ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई स्थायी लगाम नहीं लग पा रही है। इसकी वजह क्या है, इस पर भी बात करेंगे। सवाल नंबर 3 ये कि करप्शन पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की क्या नीति है। इस तरह की कार्रवाई को देखें, सवाल तो इस बात को लेकर के भी उठते रहे हैं कि कार्रवाई तो होती है लेकिन बाकी पीछे जो कार्रवाई हुई थी उन अफसरों का क्या हुआ। कईयों को पोस्टिंग दे दी गई, कई अभी पोस्टिंग के इंतजार में हैं। तो क्या स्थायी कोई निराकरण निकलेगा? सवाल इस बात को लेकर के भी कि इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सरकारें जो है
वो आखिरकार अभियोजन की स्वीकृति जारी करने में देरी क्यों करती है, इसके पीछे का राज क्या है? तो क्या सिर्फ कार्रवाइयों से भ्रष्टाचार रुक जाएगा या फिर और कठोर कार्रवाई की जरूरत है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ आज की डिबेट में शैलेंद्र गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, सीबी यादव हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, योगेंद्र जोशी हमारे साथ हैं पूर्व पुलिस अधिकारी के तौर पर। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। पहले 40-40 सेकंड का एक एक कमेंट ले लेते हैं। सबसे पहले जैमिनी साहब आपसे शुरू करूंगा कि जो अभी कार्रवाई की जा रही है भ्रष्टाचार को लेकर के, चाहे एसएमएस में अभी हमने हाल के दिनों में देखा मनीष अग्रवाल जैसे डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई रिश्वत की, अभी राम अवतार मीणा के खिलाफ, इससे पहले भी बहुत सारे बड़े नाम हैं जिनमें से कई जो है छूट गए, वापस सेवा में भी आ गए। कैसे आप इसे देख रहे हैं? क्या वाकई एक कठोर कार्रवाई सरकार कर रही है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, मगरमच्छ पकड़े जा रहे हैं? देखिए हेमंत जी, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। राजस्थान में 4 तरीके के करप्शन होता है। एक केवल प्योर आटा खाते हैं, एक आटे में नमक खाते हैं, एक नमक में आटा मिलाते हैं और एक खून चूसते हैं। इनमें जो खून चूसते हैं वो तो उनकी शिकायत हो जाती है, पकड़े जाते हैं। और 2 तरीके के करप्शन है, एक उत्पादक करप्शन, एक अनुत्पादक करप्शन। उत्पादक करप्शन जैसे आप सड़क बना रहे हैं, उस ठेके से ठेकेदार लेते हैं। आज हीरालाल नागर जी ने पकड़ा ना कि मिट्टी से स्कूल बना रहे थे। तो ये जो है उत्पादक कमीशन है, जिसमें इंजीनियर से लेके ऊपर तक का सेटअप होता है। एक अनुत्पादक कमीशन होता है, क्योंकि जमीनों के दाम बढ़ गए, एक पटवारी नरेंद्र मीणा आज तक एसीबी के हाथ नहीं लग रहा। तो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको फायर की एनओसी लेनी है, थाने में किसी का नाम कटवाना है, नाम जुड़वाना है, किसी मुलजिम को पकड़ने जाना है, अगर उसको पता है पुलिस को, तो वो उसमें लेते हैं। तो ये जो अनुत्पादक कमीशन है, और ये जो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि भारत में सभ्यता का हिस्सा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जब खाऊंगा न खाने दूंगा, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी कंपनी विंट्रैक ने इंडिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम बंद कर दिया, और ये कहते हुए बंद कर दिया कि मैंने कस्टम अधिकारियों की शिकायत कर दी और अधिकारियों ने सिस्टम बनाकर मेरी कंपनी को कोलैप्स कर दिया। ये 1 अक्टूबर की घटना है। तो ये जो एक तरफ पूरी दुनिया में आर्थिक उदारीकरण का दौर चल रहे हैं, मोदी जी भारत को ग्लोबल राइजिंग, राजस्थान भजनलाल जी ने किया, लेकिन जिस तरीके का करप्शन है, आप फायर की एनओसी लीजिए, आप बिजली का कनेक्शन लीजिए, आप रेस्टोरेंट खोलिए, हर जगह हर फाइल पर परत दर परत करप्शन जुड़ा हुआ है। जो आंकड़े हैं वो बड़े डराने वाले हैं हिंदुस्तान के, जो आए हैं कि देश की 61% कंपनियों को साल में एक बार, और जो 41% जो कंपनियां, उनको 6-6 बार साल में रिश्वत देनी पड़ती है। हिंदुस्तान के 51% भारतीयों को रिश्वत दिए बिना काम नहीं होता। ये हालात है। तो ये जो चाहे डीआईजी को पकड़ो, चाहे किसी को पकड़ो, जो करप्शन, उत्पादक करप्शन, अनुत्पादक करप्शन, और फिर पहले भी राजा महाराजाओं के जमाने में नजराना लिया जाता था, अब वोट से इलेक्टेड राजा महाराजा भी नजराना लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कहीं न कहीं जो करप्शन, एजुकेशन में करप्शन, जुडिशरी में करप्शन, जजों के घर बंडल के बंडल जले मिलते हैं। तो जुडिशरी, कोई, मैं कहता हूं ना, हलवे में अगर आप जैसे चीनी डाली तो हलवा जहां से भी खाओगे मीठा नजर आएगा, वैसे ही हिंदुस्तान में आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाओगे आपको करप्शन वाले एजेंट मिलेंगे, तमाम चीजें मिलेंगी। अब आप डिजिटल की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया है, तो आप करप्शन रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो रहे? और सबसे इंपॉर्टेंट है भजनलाल जी, अगर आपको 35 लाख करोड़, जो आपने एचएम के सामने कहा 7 लाख करोड़ के एमओयू, हालात ये है कि जिन्होंने एमओयू किया है उनके पास फोन आ रहे हैं कि आपका हम काम करा देंगे, जमीन से लेके बिजली कनेक्शन से लेके सारी एनओसी के 10-10, 20-20 लाख रुपए उनसे मांगे जा रहे हैं। हालात ये है। तो कहीं न कहीं जो भजनलाल जी का सपना है कि जीरो टॉलरेंस करप्शन पे काम करूंगा, तो आपको 2-4 कागले टांकने पड़ेंगे। ये कागले टके हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत में जो करप्शन, पूरी दुनिया में जो आंकड़े हैं वो और भी डराने वाले हैं। भारत में आंकड़े आए हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2024 की जो रिपोर्ट है, उसमें 180 में 96 नंबर पर भारत है, 2023 में 93 नंबर पर था। पूरी दुनिया में भारत की इमेज अब करप्शन देश की कंट्री की होती जा रही है। बढ़ता गया है, बढ़ रहा है करप्शन। मतलब आप ये कह रहे हैं तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जोशी साहब, कैसे लगाम लगे? क्योंकि सिर्फ राम अवतार मीणा की बात कर ले, राम अवतार मीणा एक बहाना है, बहाना है। ये मगरमच्छ तो नहीं हो सकते, बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ है करप्शन के। इस सिस्टम में जो पकड़ा गया जो चोर है, ठीक है सर, जोशी साहब साहूकार है। ठीक है सर, जोशी साहब, कि भ्रष्टाचार रुके,
ये सिर्फ तकमील करने के लिए पकड़े जाते हैं। आज तक किसी भी बड़े मगरमच्छ को न तो सजा हुई है। आप देखें, कोई श्रम आयुक्त थे अभी थोड़े दिन पहले ही, प्रतीक जाजड़िया जी, उसके अंदर एसीबी कोर्ट ने एफआईआर स्वीकृत कर ली। प्रतीक जी, उसमें पैसे बरामद हुए जो संदिग्ध मान के एसीबी ने उसको बरामद कर लिया। आप देखिए रिश्वत, वो मीणा जी जो कह रहे थे, जो पटवारी हैं, वो कह रहे थे कि साहब 17 सीसी की मेरे को चार्जशीट मिल चुकी है, पैसे ला, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक एएसआई है, वो अब नया चालू हो गया, ये पेड़ का पत्ता है ना, पीपल का पेड़ का पत्ता, इस पे लिख करके बेचते हैं कि इतने पैसे लूंगा। पीपल के पेड़ के पत्ते पर, हाँ हाँ, पीपल के पेड़ के पत्ते पे लिख के बेचते हैं कि साहब इतने पैसे लूंगा रिश्वत के। बात ये नहीं है, बात ये है कि जो एंटी करप्शन ब्यूरो का एक्ट बना है ना जी, ये इनकी सहूलियत के लिए बना है, जो भ्रष्टाचारी हैं उनकी सहूलियत के लिए। आप देखिए अभियोजन सिक्योरिटी कौन देगा, आप देखिए 17A जोड़ दिया, पहले नहीं था ये 17A, ये अभी केंद्र ने जोड़ा है कि साहब अगर आय से अधिक संपत्ति होगी तो उसके विभागाध्यक्ष से पहले अनुमति लो। भाई क्या जरूरत है अनुमति लेने की? अगर मान लीजिए उसके पास आय से अधिक संपत्ति है तो चालान करो ने, लेकिन नहीं, उसमें क्या होता है, सरकार की पंचायत। और सही अर्थों में जोशी साहब, अगर आप जो कह रहे हैं उस हिसाब से अगर सारे अधिकारियों की जांच करवा ले तो मुझे लगता है कि ज्यादातर अधिकारियों की आय से ज्यादा ही संपत्ति मिलेगी, किसी की कम। हाँ क्यों नहीं, अरे साहब मैं बहुत कम, कोई इक्के दुक्के ईमानदार होंगे जिनकी संपत्ति इस तरह से कोई भी दूध का धुला नहीं है। मिथिलेश जी ने जो बात कही है कि कोई तो पूरा आटा खाता है, कोई आटे में नमक खाता है, पूरा कोई नमक ही खा रहा है। लेकिन हम जब बातें करते हैं कि ईमानदारी रहेगी, तो ईमानदारी बातें करने से नहीं रहेगी, उस पर कार्रवाई करनी है और कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा। अब बिल्कुल सर, सीबी यादव जी, ये तो चारों तरफ करप्शन का जाल फैला हुआ है। भजनलाल, सरकार ने लेकिन बड़ी कार्रवाई की है इन मगरमच्छों के खिलाफ, आपको लगता है कि इससे करप्शन रुकेगा? मजबूत कार्रवाई है। हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आंकट में डूबी हुई लूट की और झूठ की सरकार है। और मैं पहले झूठ पे फोकस कर रहा हूं। अभी जो जेमन जी ने बताया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में 180 देशों में 96वां स्थान है, लेकिन 2014 में ये स्थान 76 था। आप सोचिए कि जो सरकार ये इस भ्रष्टाचार मुक्त शासन का लेकर के एक एजेंडे पे आई थी और इतना प्रोपेगेंडा किया था, आज एक स्वतंत्र एजेंसी बताती है कि भ्रष्टाचार के किस आकंठ में भारत डूब गया है। और इसके पीछे सीधे कारण है, जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाले कानून थे, सूचना का अधिकार कानून लगभग समाप्त कर दिया गया है। डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट के बाद में तो इसमें कुछ बचा भी नहीं है। जिस लोकपाल को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना के आए थे, उस लोकपाल का आज नाम भी नहीं है। सिटीजन चार्टर एक्ट कहीं हवा हवाई है, कहीं दिख भी नहीं रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम जगह से जहां भ्रष्टाचार पर एक नागरिक अंकुश लगा सकता था, उनको खत्म कर दिया है और पूरी सरकार को भ्रष्टाचार के हवाले कर दिया है। और इसका उदाहरण अगर हम राजस्थान की पर्ची सरकार का देखें तो पिछले 15 दिन के अगर आंकड़ों को भी उठा लिया जाए हेमंत जी, तो कोई एक आंकड़ा नहीं, ये तो सिर्फ एक आंकड़ा है। आप देखिए 2 दिन पहले की घटना है, राजीव कुमार गर्ग उद्योग विभाग में आप रिश्वत लेके पकड़े गए, लोकर में 5.5 ग्राम सोना पकड़ा गया। उसे 2 दिन पहले डूंगरपुर में बैंक मैनेजर, नाम है अभिमन्यु कुमार सिंह, उसे 2 दिन पहले अगर आप देखोगे तो पटवारी जो है 45,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। और अगर आप देखोगे कप सिरप का मामला आपने देखा होगा, एक ऐसी कंपनी जिसके 40 सैंपल फेल हो गए थे, जिसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था, उसको परमिशन दी गई और कितने बच्चों की जान ली गई। एक वो व्यक्ति, वो डॉक्टर जिसका सीधा संबंध भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से था, वो किस तरह से एक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था और किस तरह से कार्रवाई की। मैं ये कह रहा हूं सबका संबंध भी आरएसएस और बीजेपी से है। वो तो ठीक है यादव साहब, सीबी यादव साहब, लेकिन आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि सरकार ने ब्लैकलिस्ट किया, तो कुछ लोगों को ब्लैकलिस्ट करके ही छोड़ दिया गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए आगे वो लगातार बनाते रहे, सिस्टम में बने रहे क्योंकि पैसे दे रहे थे। ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल, आप देखेंगे हेमंत जी, पिछले जितनी चीजों में आप एसीबी की कार्रवाइयां देखोगे ना, वो सारे के सारे पिछले दरवाजे से छूट रहे हैं। हम यहाँ डिबेट करते रहते हैं पिछले दरवाजे से। तो ये तो आप ही की सरकार में हुआ था कि सिर्फ ब्लैकलिस्ट किया था और वापस छोड़ दिया उसको। ये तो अब आप अपनी ही सरकार के बारे में बता रहे हैं फिर।
नहीं, हमारी सरकार के, मैं तो हम कह रहे हैं, हमारे पे तमाम आरोप लगाते हैं हेमंत जी, हम कहते हैं जांच करवाइए। आपको एक भी मामला अगर आप बताइए कि बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़े गए, एक भी मामला जो जल जीवन मिशन का था उसमें जो अधिकारी थे, क्योंकि स्वीकृति तो अधिकारी देते हैं हेमंत जी, मंत्री कुछ नहीं देता, मंत्री इतना ईमानदार होता है, पैसे इधर उधर ऐसे ही लगा देता है, अरबों रुपए उसके पास ऐसे ही आ जाते हैं साहब। आपका अपना हो तो ठीक है, बाकी दूसरी पार्टी का हो तो भ्रष्टाचारी करप्शन वाला है ना। आप, यही तो समस्या है इस देश के साथ में, खुद का पकड़ा जाए तो उसको ईमानदार घोषित करने की बात करते हैं। अरे आपके अपनों ने प्रमोद जैन भाई पर कितने आरोप लगाए करप्शन के, सब लगाए थे ना, फिर भी आप साथ लेके चल रहे हैं ना, क्योंकि वो आपके अपने। जरूरी चीज है करप्शन पे कार्रवाई से ज्यादा जोशी जेल में, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं वो तो सूचना का अधिकार के कानून को कमजोर क्यों किया गया, मैं पूछना चाहता हूँ। ये पूरा ठीक है, ये तो सबसे बड़ा शैलेंद्र गुर्जर साहब कड़ी कार्रवाई तो कर रहे हैं, लेकिन एफटी कमजोर कर दिया आपने। ये सवाल पूछिए, कांग्रेस पार्टी ये कैसी कड़ी कार्रवाई दिया था कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, आज उसको लगभग खत्म कर दिया गया। हेमंत जी, इसके पीछे क्या राज है? ठीक है, शैलेंद्र गुर्जर जी जवाब। लोकपाल कहाँ है? ठीक है हेमंत जी, आप बताइए ना, लोकपाल कहाँ है? ठीक है हेमंत जी, मुझे लगता है इनको सबसे पहले एसीडी जो भ्रष्टाचार निवारण कानून है उसको पढ़ लेना चाहिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में उसको सुदृढ़ किया गया, सख्त किया गया, उसमें प्रावधान जोड़े गए, उनमें संशोधन किया गया, और एक संशोधन सबसे बड़ा किया गया कि पैसे देने वाले को भी हमने आरोपी माना कि पैसे देने वाला भी गलत। अरे आप सुन लो ना, कांग्रेस जो भ्रष्टाचार की जड़ रही भारत में, अब आप ऐसे चिल्लाने से डिबेट नहीं होगी। हमने स्वतंत्र एजेंसी का आंकड़ा शांति से सुना ना, शांति से सुना, आप भी शांति से सुनिए, है ना। अगर कानून को सख्त करने का, कठोर करने का काम किया तो माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने, तो ये आंकड़े कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इनका रेफरेंस देके बता दो। एक बार 76 से 96 क्यों आ गया, इसका जवाब दे दो। 50 सेकंड तो उनको बोलने देंगे नसीब यादव जी, प्लीज, फिर आप बोलिएगा जी। और देखिए, राजस्थान में लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं हेमंत जी। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था जनता से कि जो 5 साल कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर आ चुका था, पग पग पर भ्रष्टाचार पर था, उस पर अंकुश लगाने का काम माननीय भजनलाल सरकार कर रही है। इसी लगातार आप देख रहे हैं कि कार्रवाइयां हो रही है। मैं तो साधुवाद, धन्यवाद देना चाहता हूं एसीडी को कि वो लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल सरकार की मंशा है उसके अनुरूप काम कर रही है, क्योंकि हमारी नीति नियत साफ है। आपको मैं बता दूं, ये बड़ी बड़ी बात करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, इनको ये नहीं पता होगा 2022 में इनके समय में कितने मामले दर्ज हुए थे, बता सकते हैं क्या? 2023 में कितने मामले दर्ज हुए थे? हमने उन मामलों में 50% की कमी ला दी है। अगर इनके पास आंकड़ा होगा तो डिबेट कर लेंगे, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। दूसरा, अभियोजन स्वीकृति को भी हमने फास्ट अप किया है। पिछले एक साल में 405 अभियोजन स्वीकृतियां दी गई हैं, जहां कांग्रेस पार्टी के समय में 700 800 अभियोजन स्वीकृतियां पेंडिंग पड़ी रहती थी। और ये भूल जाते हैं अपने ही एसीडी के डीजी का बयान, कांग्रेस पार्टी के गहलोत सरकार के समय में, जो वो कहते थे कि भ्रष्टाचार जो है अब महीनों में नहीं हफ्तों में लिया जाता है, और दिनों तक पहुंच चुका था। पूरा राजस्थान भ्रष्ट हो चुका था। सड़कों के क्या हाल थे आपको मालूम है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री के सामने, गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री के सामने किस तरह से शिक्षकों ने कहा कि हमसे पैसे लिए जाते हैं। जो सवाल मैंने उठाया ना, उनका जवाब दे दीजिए। मंत्री के सामने कहा, जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, पटवारी, नायब तहसीलदार, उन्होंने कहा हमारे से पैसे लिए जाते हैं। अरे सुन लो, हम इस करप्शन पर अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं। आपने कौन सा लोकपाल बिल बना दिया? और मैं आपको बता दूं, कानून को सख्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी का किया है। प्रोटेक्शन एक्ट में जो खत्म किया, जवाब दीजिए अधिकार के कानून के तहत ये चोरी क्यों कर रहे हैं आप? कोई चोरी नहीं करेगा। अच्छा, ये सूचना का अधिकार कानून को आपने खत्म क्यों कर दिया? क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा हथियार क्या था? क्यों कर दिया? क्यों कर दिया? एक्सेप्ट किया हमने, तो कैसे उसको किया कैसे? तो जो अच्छी चीज डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से इसको खत्म किया है। जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, 10 में द्वारा लाए गए अच्छे सूचना आयोग उन्होंने आगे बढ़ाने का 8 पद खाली पड़े। आप बताइए, 8 पद खाली पड़े। भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी जिसने पूरे देश को खा दिया, इनके शीर्ष नेता। अरे आप बताइए ना, राहुल गांधी भ्रष्टाचार में बेल पे नहीं है। अरे बताइए ना, राहुल गांधी भ्रष्टाचार में बेल पे नहीं है। अरे आपकी सर्वमान्य माता जी सोनिया गांधी जी हमारे सवालों का एक का जवाब आरोप दीजिए से ना। बेल
पर है या आप नहीं है? जवाब दीजिए आप ना बताइए, सवाल। आपके सत्ता में दामाद आप रॉबर्ट हो। वाड्रा जी है या नहीं सत्ता है? में आप हो। आपको भारत की जनता आप ने बताइए क्यों ना निगलेक्ट ये। कर दिया था? ये जो- बताइए, नहीं, नहीं। कॉमनवेल्थ घोटाला, ये जो 2G कहाँ घोटाला, है? जियाजी मैं भी तो घोटाला, यही पूछ रहा हूँ। और 11 कहाँ है? साल से कांग्रेस पिछले पार्टी को 11 केंद्र साल से मेरे बाहर घोटाले रखा कहाँ हैं? हम ये कह रहे हैं माननीय लाओ नरेंद्र इनको मोदी जी सामने। की सरकार है राजस्थान जिन्होंने में भ्रष्टाचार को खत्म किया। शैलेंद्र जी। राजस्थान में भी शैलेंद्र जी, राजस्थान में आइए। आपसे ये सवाल पूछा अभी जोशी जी ने कि श्रम आयुक्त प्रतीक जाजड़िया को घूस लेते अरेस्ट किया था। एसीबी अब क्लोजर रिपोर्ट लगा रही है कि उनके खिलाफ सबूत नहीं। ये कैसे हो सकता है? जिस तरह से आप नहीं, इसका क्या जवाब है? सपा के नेताओं के मुकदमे विड्रॉ कर लेते हो, हमने किसी का भी मुकदमा विड्रॉ नहीं अरे किया। सर, जांच के ये दायरे में श्रम आयुक्त सजा प्रतीक मिलेगी जाजड़िया अगर वो जी के दोषी बारे पाए में गए बोलिए तो। ना सर। जनता बहुत परेशान है सर, बहुत परेशान है। जो आदमी घूस लेते गिरफ्तार हुआ, उसके केस में क्लोजर रिपोर्ट कैसे लग गई? ये सवाल तो आप ही से पूछा जाएगा ना सर। देखिए, बिल्कुल हेमंत जी, निश्चित कैसे जवाबदेही सरकार की होती है, और निश्चित तौर पर अगर वहां उसमें क्लोजर रिपोर्ट दिए तो उसका अगर गलती भी हुई होगी तो उसका अपील कर लेंगे, उसका रिवीजन फाइल कर देंगे, उसकी पूरी स्क्रूटनी हो जाएगी। आपने ये प्रसंज्ञान में लाया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं, 2014 में जब कांग्रेस पार्टी छोड़कर गई थी, गहलोत सरकार कांग्रेस पार्टी की, तब 1625 अभियोग विचाराधीन थे, जिनमें से 262 में सक्षम न्यायालय के खिलाफ सक्षम न्यायालय में हमने चालान पेश किए। 108 में अंतिम नहीं, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, ये बात आप सही कह रहे हैं कि अभियोजन की स्वीकृति जो पेंडिंग थी उसको बड़े स्तर पर आपने निकाला है। लेकिन उसमें भी आरोप लग रहा है कि अपने देख करके आपने निकाल लिया, क्लीन अप कर दिया, दूसरे वालों को फंसा दिया। अभियोजन स्वीकृति दी, हमने न्यायालयों में भी प्रकरणों का निस्तारण करवाया। ठीक है, 88 प्रकरणों में हमने सजा दिलाने का काम किया। इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं जोशी जी के पास जाऊंगा। कार्रवाइयां की है। आज जो दिख रहा है कि कार्रवाइयां हो रही है, ये माननीय भजनलाल सरकार की उपलब्धि है, जो बताती है कि हम राजस्थान की जनता को उपलब्धि से नकार नहीं रहा है कोई, पारदर्शी प्रशासन नकार नहीं रहा सर। जवाब लेकिन जो नहीं हो पा रहा, जो जिनको लेकर के जिनकी पोस्टिंग कर दी गई, जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे, किसी को एसडीएम की पोस्टिंग दे दी गई, किसी को कहीं पोस्टिंग दे दी गई, उनको लेकर के भी तो सवाल उठते हैं। सीबी यादव जी जवाब दीजिए, वो सवाल कर रहे हैं जी। नहीं, आपने एक मामला उठाया, जस्ट मैं ये कह रहा हूं 300 करोड़ रुपए की कृत्रिम बारिश का रामगढ़ में बताइए ना, आपके समय में डीजीएसीबी क्या कहते थे, ये तो पूछ लो। अरे आप बताओ ना, आपको मालूम है 2022 में कितने मामले दर्ज थे? अच्छा, पहले मुझे 2023 में कितने मामले दर्ज थे? हमने 50% मामलों में कमी लाई है भ्रष्टाचार में। तभी आप देख रहे हैं लगातार कार्रवाइयां हो रही है, और हम किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे। हमने जो हेल्पलाइन नंबर है, क्या शिकायत आती है, तुरंत जो एसीबी है वो एक्शन में आती है और भ्रष्टाचारी को इस पर जवाब क्यों नहीं देते? आपकी सरकार में इतनी सारी अभियोजन की स्वीकृतियां क्यों पड़ी थी? सीबी यादव जी, क्यों पेंडिंग पड़ी थी? ऐसे कैसे भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाएंगे आप? जल जीवन मिशन जैसी पवित्र योजना में इन्होंने भ्रष्टाचार किया, राजस्थान की जनता के कंठ सुखा दिए, प्यासा कर दिया। आज इनके कांग्रेस के नेता मंत्री जेल में बैठे, ये भ्रष्टाचार पे, ये भ्रष्टाचार पे डिबेट करेंगे, जिनके गलिबान में झांक लेना चाहिए कि किस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा जी के समय में किस तरह से शिक्षा में संस्थागत भ्रष्टाचार था, कैसे रेवेन्यू में कितना भ्रष्टाचार था, स्वास्थ्य में कितना भ्रष्टाचार था। पूरी राजस्थान की जनता ने देखा, विधायकों को लूट की छूट दे रखी थी, किस तरह से विधायकों ने लूटा, अधिकारियों ने लूटा। लगाने का चलेंद्र जी रुक जाइए, जयमनी साहब क्या करें जल्दी से 10 सेकंड। देखिए सर, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं कि भजनलाल जी करप्शन को रोकने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इंडिया में करप्शन घुल गया है। जो आज ही खुलासा हुआ है कि जो किसान सम्मान निधि है उसमें गलत उठा रहे हैं भुगतान, हमारे यहाँ खाद्य सुरक्षा का जो है उसमें गलत उठा रहे हैं। तो हमारे को आम आदमी को भी ईमानदार बनना पड़ेगा। केवल सरकार के ईमानदार होने से ये सिस्टम नहीं सुधरेगा। हमको भी रिश्वत देके काम कराने में मजा आता है। जो एआई और डिजिटलाइजेशन हो रहा है, खुद का ऐप भी लेके आ रहे हैं गूगल की तरह, तो कहीं न कहीं अब ऐसा सिस्टम डेवलप करने की दरकार है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है शैलेंद्र जी के लिए कि 6 महीने में जितने भी जमीन के फैसले थे उनकी समीक्षा करेंगे। चुनाव से पहले कहा था, और सबको क्लीन चिट दी, वो क्लीन चिट दे दी सबको। जी, कहाँ गया जोशी साहब? रुकेगा कैसे ये बता दीजिए, कोई सुझाव आप। देखिए हेमंत जी, ये बिल्कुल नहीं रुकेगा जब तक कि कानून में परिवर्तन नहीं होगा और इनके अंदर जो सरकार और विभागों का जो हस्तक्षेप है जब तक बंद नहीं होगा। अब देखिए, योजना आयोग में जो पैसे मिले थे करोड़ों रुपए और सोना,
उसके अंदर अभियोजन स्वीकृति नहीं दी, थी, लेकिन चालान पेश हो गया। अब क्या हुआ पता है, ये गए हाई कोर्ट, कौन, ये वेद प्रकाश जी के साहब, मेरा जो मसला है वो अभियोजन से तो संबंधित ही नहीं है, मेरी तो एफआईआर पेश करिए। हाई कोर्ट ने उनकी बात को नहीं माना, उनने कहा तुम्हारे जो अलमारी में पैसे मिले हैं ये एंटी करप्शन से संबंधित तो है ही नहीं, इसमें अभियोजन की क्या आवश्यकता है, आपका नहीं एफआईआर पेश नहीं होगी। और दूसरा आरटीओ विभाग, अब आप देखिए जो अभी जैसलमेर जैसे हादसे इसी करप्शन की वजह से होते हैं कि अधिकारी पैसे लेकर के इस तरह की गलतियां कर देते हैं, भुगतान करना पड़ता है आम आदमी। जी समय नहीं है सर, बस की बॉडी के लिए कोई गया तो उन्होंने कहा आरटीओ के अंदर सब काम हम करा देंगे, 15 से 20 लाख करोड़ रुपए की सालाना रिश्वत दी जाती है के माध्यम से बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। और हम तो यही कहेंगे कि एक विशेष सत्र भ्रष्टाचार पर भी होना चाहिए, जिसमें पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर के चर्चा करें कि कैसे भ्रष्टाचार रुके। इसमें यह नहीं है कि अपना है तो वो पाक साफ है, दूसरे का है तो भ्रष्टाचारी है, उस पर कार्रवाई बिना भेदभाव के सरकार कार्रवाई करे और एक नजीर पेश करे राजस्थान के सामने कि इस तरह के भ्रष्टाचारियों की असली जगह जेल में। नमस्कार।